प्यारे बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि गर्म करने पर वायु फैलती है और ज़्यादा स्थान घेरती है। ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्युपाइज मोर स्पेस। इसीलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की भी होती है। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। In nature, there are several situations where warm air rises at a place. प्रकृति में ऐसी अनेक स्थितियाँ होती हैं जब किसी स्थान से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है और उस स्थान का वायु दाब एयर प्रेशर लो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र की ठंडी वायु कोल्ड एयर उस स्थान की ओर आ जाती है, जिससे संवहन धाराएं कन्वेक्शन इन एयर बन जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से। ये हमारी धरती है। द रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की ज़्यादा ऊष्मा मिलती है। द एयर इन दीज रीजन्स गेट्स वार्म। और इन क्षेत्रों की पृथ्वी के सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। द वार्म एयर राइजेज। गर्म हवा ऊपर उठती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 degrees longitude belt on either side of the equator moves in। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री तक की क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर आती हैं। These winds blow from the north and south towards the equator। ये पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। At the poles, the air is colder than that at latitude about 60 degrees। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की अपेक्षा ठंडी होती है। The warm air at these latitudes rises up and the cold wind from the polar regions rushes in to take its place। इन क्षेत्रों से गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर बहने लगती है। नेक्स्ट इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर। गर्मियों में जमीन यानी थल क्षेत्र ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और ज़्यादातर समुद्री जल की अपेक्षा गर्म रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। दिस काउजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशियंस टुवार्ड्स द लैंड। दीज आर मॉनसून विंड्स। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। इन्हें हम मानसूनी पवन कहते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। थंडरस्टॉर्म्स तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर पैदा होते रहते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवार्ड राइजिंग विंड्स। तापमान में वृद्धि होने के कारण वायु ऊपर की ओर उठती है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवार्ड्स। ये अपने साथ जल की बूंदें ऊपर ले जाती हैं। वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। जहाँ वे ठंडी होकर जम जाती हैं और नीचे की ओर गिरने लगती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create lightning and sound। It is this event that we call a thunderstorm। गिरती हुई जल की बूंदें और तेजी से ऊपर उठती हुई हवा आपस में क्रिया करके बिजली और ध्वनि पैदा करती है।
इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। प्रिकॉशंस अगेंस्ट द स्टॉर्म, तड़ित झंझावात से सावधानियाँ। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, किसी अकेले वृक्ष के नीचे ना खड़े हों। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, अगर आप किसी जंगल में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे खड़े हों, खुली ज़मीन पर तो बिल्कुल ना लेटें। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड, धातु की डंडी वाले छाते का बिल्कुल उपयोग ना करें। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, ओपन गराजेज, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स, दीज आर नॉट सेफ प्लेसेस, खिड़की के निकट ना बैठें, खुले गैरेज, भंडारण शेड, धातु की चादरों से बने शेड, इन जगहों पर आश्रय ना लें। अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान हैं। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, यदि आप पानी में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन, तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर, हम जानते हैं जल को द्रव से वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे हम गर्म करते हैं। When water vapor changes back to liquid form as raindrops, this heat is released to the atmosphere. जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में बदलते हैं तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, निकल जाती है। वातावरण में छोड़ी गई ऊष्मा अपने आसपास की वायु को गर्म कर देती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड काउज अ ड्रॉप इन प्रेशर, ये गर्म हवा ऊपर उठने की कोशिश करती है और वहाँ का दाब कम हो जाता है। मोर एयर रशेस टू सेंटर ऑफ द स्टॉर्म्स, और उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा केंद्र की ओर आती है। दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, यह चक्कर लगातार चलता रहता है। इसके कारण बीच में निम्न दाब का एक ऐसा तंत्र बन जाता है जिसके चारों ओर उच्च दाब की वायु अनेक परतों में कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। दिस वेदर कंडीशन इज कॉल्ड एज साइक्लोन। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि जैसे कुछ कारक हैं। बच्चों, चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाश और सुरक्षा उपाय के बारे में हम कल जानेंगे। डिस्ट्रक्शन caused by cyclones and will be discussed in our next video.